हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ ए कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m, ये दी हुई है m की वैल्यू, एंड a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल टू n, ये n की वैल्यू दी हुई है। देन प्रूव दैट n प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 इक्वल टू 2a की पावर 2/3, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखिए m और n की वैल्यू दी हुई है, ये अगर हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले जो है हम m प्लस n की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद m माइनस n की निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले m प्लस n की वैल्यू निकालते हैं। m प्लस n के लिए जो हमें ये ऊपर m की वैल्यू दी हुई है इसको, और जो n की वैल्यू दी हुई है इसको, इन दोनों को ऐड करा लेते हैं। ठीक, तो m प्लस n हो जाएगा, पहले m की वैल्यू लिख लेते हैं, a कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में n की वैल्यू, n है a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब देखिए इन सभी वैल्यू में जो है a कॉमन है, जैसे ये a वैल्यू जो है हर एक टर्म के पास है, तो अब इन सब में से जो है हम a को कॉमन ले लेते हैं। तो a कॉमन लेने के बाद ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी कॉस क्यूब थीटा, और मान लीजिए हम पहले जो है ये वाली टर्म लिख लेते हैं a साइन क्यूब थीटा वाली। अभी सबसे पहले हमने a कोस क्यूब थीटा लिखा है, जो सेकंड नंबर पे है a साइन क्यूब थीटा वाली टर्म्स में से लिख लेते हैं। तो a कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा प्लस साइन क्यूब थीटा। ना ये जो सेकंड टर्म है इसमें से a कॉमन लेंगे तो ये बचेगा प्लस 3 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट जो टर्म बची हुई है उसमें से a कॉमन लेने के बाद ये होगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ना आपको देखिए याद होगा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और ये जो a स्क्वायर बी और ab स्क्वायर हमने लिखा है इसको अपोजिट में पहले दूसरी टर्म और फिर पहली टर्म भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, एक ही बात है। अब देखिए ऊपर वाली अगर ये जो लाइन है इससे आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो देखिए बिल्कुल सेम मैच हो रहा है। a क्यूब की जगह कॉस क्यूब थीटा है, b क्यूब की जगह साइन क्यूब थीटा है, मतलब जहाँ जहाँ पे a है वहाँ की जगह पे कॉस थीटा आ रहा है और b की जगह पे साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का उल्टा अगर यूज़ करेंगे क्वेश्चन में तो ये बन जाएगा a एज इट इज़, और ये आ रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब, और लेफ्ट साइड में है m प्लस n, ये हमने m प्लस n की वैल्यू निकाली है। अब अगर हमें जो क्वेश्चन में चाहिए है, आप देखें क्वेश्चन में हमें चाहिए था m प्लस n की पावर 2/3, तो हम यहाँ पे दोनों साइड जो है पावर 2/3 लगा देते हैं। तो देखिए इस पे अगर आप पावर 2/3 लगाओगे और दूसरी साइड भी पावर होल पे 2/3 लगाओगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। a की पावर तो 2/3 एज इट इज़ आ जाएगी, और ये जो दूसरी ब्रैकेट है इसकी पावर से 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 से 3 कट कर देते हैं, और अब बचा है सिर्फ स्क्वायर, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा m प्लस n की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 एज इट इज़ रखेंगे, और ये अंदर वाले का होल स्क्वायर खोलेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसे 1 भी लिख सकते हैं, और प्लस 2ab मतलब 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a की पावर 2/3 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गई है m प्लस n की पावर 2/3 की वैल्यू।
अब हमें दूसरा पार्ट जो है सॉल्व करना है, m माइनस एन की पावर 2/3 ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले m में से n सब्ट्रैक्ट कराते हैं, सेम पैटर्न यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है होल पावर में दोनों तरफ 2/3 करा लेंगे, ठीक है। तो पहले m माइनस एन निकालते हैं। तो देखिए m माइनस एन, m लिख लेते हैं। m हमें गिवन था a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और माइनस के बाद जो दूसरी टर्म है ना n, वो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस से जो है अंदर वाली टर्म के भी साइन चेंज होते हैं। अदरवाइज अगर ब्रैकेट नहीं लगानी है तो दोनों के साइन चेंज करने हैं। तो n की वैल्यू है a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो अगर हम ये ब्रैकेट जो है हटाना चाहें तो ये जो ब्रैकेट हटेगी तो इसकी जगह पर यहाँ माइनस साइन जो है अंदर वाली दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देगा, ठीक है। ये अंदर वाला 3a के सामने वाला भी साइन जो है प्लस की जगह पे ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइन चेंज हो गए। नाउ इनमें से a कॉमन ले लेते हैं। a कॉमन लेने के बाद ये बचेगा cos क्यूब थीटा, और ये साइन क्यूब थीटा वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। नाउ यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a माइनस बी के होल क्यूब का। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का अगर इस टर्म में यूज़ करें तो ये हो जाएगा m माइनस एन इक्वल टू, a कॉमन है, ये बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब, ठीक है। और सेम पिछली बार की तरह ही जो है इसमें भी होल पावर में 2/3 दोनों साइड लगा देते हैं। तो a की पावर 2/3 और m माइनस साइन की पावर 2/3 हो जाएगी, और ये जो cos थीटा माइनस साइन थीटा का क्यूब है इसकी मल्टीप्लाई में 2/3 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, अगेन होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 2/3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को अगेन 1 लिख देते हैं और माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा। ये आ गई है m माइनस एन की पावर 2/3। तो हमारे पास ये ऊपर m प्लस एन की पावर 2/3 वाली इक्वेशन आई हुई है, ठीक है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और ये m माइनस एन की 2/3 की वैल्यू है, ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है m प्लस एन की पावर 2/3 प्लस m माइनस एन की पावर 2/3। दोनों टर्म पुट करते हैं इसकी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा a की पावर 2/3 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो थी m प्लस एन की 2/3 वाली वैल्यू, और प्लस कराएंगे m माइनस एन की 2/3 वाली वैल्यू, तो ये है a की 2/3 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब इन दोनों टर्म्स में से a की पावर 2/3 कॉमन ले लेते हैं, दोनों पार्ट्स में है ये, तो बचेगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो पहली टर्म में बचेगा, और दूसरी टर्म में प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये 2 कॉस थीटा और 2 साइन थीटा जो है दोनों
सेम टर्म्स हैं, कट जाएंगी, ठीक है। और बचा इसमें 1 + 1 वो होता है 2, तो 2 a की पावर 2/3 ये बच गया है और ये राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।